वेलकम टू लर्नोपेडिया। टुडे आई एम कम अप विद द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर 2 है साइंस बुक का, क्लास 9th का। सो इन चैप्टर के नाम से समझ सकते हैं कि ये हमें एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैटर हमारे जो चारों तरफ है क्या वो प्योर है कि नहीं। सो जो मैटर की डेफिनेशन हमने अपने पिछले वीडियो में देख ली थी कि पिछले चैप्टर में जैसे इज मैटर मैटर इन अवर सराउंडिंग की, ठीक है। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग में हमने मैटर की डेफिनेशन डिस्कस की थी। जो मैटर है, मैटर हमने बचपन से उसकी डेफिनेशन यही सीखी है कि एक मैटर कोई भी चीज़ हो सकती है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सो मैटर है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंसेज में और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंसेज जिनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है और मिक्सचर जिसकी फिक्स कंपोजिशन नहीं होती है। ये एक फ्लो चार्ट है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम जब आपका एग्जाम शुरू होने वाला हो उसके जस्ट एंड मोमेंट पे आप इसे रिवाइज कर सकते हो। इसको रिवाइज करने से आपको पूरा सारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का रिवाइज हो जाएगा और आपको और वैसे भी बहुत ईजिली आपको बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे इसको आप। सो सबसे पहला हमारा जो पार्ट है मैटर का, वो है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे सब्सटेंस जिनकी जो एक ही टाइप ऑफ एटम से बने हो या फिर कोई एनी टाइप ओनली टाइप वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं। एटम बेसिक यूनिट ऑफ मैटर होता है। यही एटम जब दो या दो से ज़्यादा का ग्रुप को हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। सो ऑक्सीजन हम लेते हैं तो ऑक्सीजन का सिंपल क्या होता है, O2। तो O2 मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम, और एक ऑक्सीजन का एटम और दूसरा ऑक्सीजन का एटम, दोनों को मिला के हम कहेंगे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनेगा, ये पूरा एक मिला के। सो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सॉल्ट, प्योर वाटर जिसमें वाटर में तो जिसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं है। डायमंड और गोल्ड, पूरी तरह से 100% गोल्ड हो जिसमें कोई दूसरा मेटल मिक्स ना हो। प्योर सब्सटेंस को हम दो फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड में। जो एलिमेंट होते हैं वो एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक ही काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं और जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किए जा सकते हैं। अगर हम केमिकली फिजिकल मेथड भी यूज़ कर लें तो भी हम उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, या फिर सिंपलर सब्सटेंसेज में फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो पाएंगे। इसको हम इसके टाइप्स हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। तो जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, लस्चरस होते हैं। लस्चरस मतलब वो शाइनी होते हैं और कंडक्ट हीट एंड लाइट, वो हीट एंड लाइट को पास होने देते हैं। डक्टाइल होते हैं, वो वायर्स में ड्रॉन किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। मेलिएबल, वो शीट्स में बनाए जा सकते हैं बाय हैमरिंग देम, जैसे एल्यूमिनियम फाइल होती है। सोनोरस, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम उसे अभी गिरा दे तो वो गिरते ही वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसके, एल्यूमिनियम, आयरन, टिन, लेड एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं मेटल के। अगर मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। लस्चरस मेटल होते हैं तो वो नॉन मेटल्स नॉन लस्चरस होते हैं। अगर मेटल्स कंडक्ट करते हैं हीट एंड लाइट तो नॉन मेटल उसके अपोजिट नहीं करते हैं हीट एंड लाइट को। वो डक्टाइल किए, वो वायर्स में ड्रॉन किए जा सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स वायर्स में नहीं बनाए जा सकते। वो मेटल्स मेलेबल होते हैं और सोनोरस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स ना ही मेलेबल होते हैं ना ही सोनोरस होते हैं। एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन एक्सेट्रा। और इनमें इन दोनों में एक्सेप्शंस भी होते हैं। कुछ मेटल्स का नॉन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी मेटल्स के पास नॉन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स के पास मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेकिन कुछ बेसिस पे उनको एज अ मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी तब भी डाल दिया जाता है, क्योंकि वो बाकी की कुछ बेसिस होते हैं, कुछ बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फुलफिल करते हैं, इस वजह से उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डाल दिया जाता है। और मेटलॉइड्स एक ऐसे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की होती हैं। एग्जांपल हम ले सकते हैं बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा। नाउ वी हैव कंपाउंड। कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को केमिकली बॉन्ड करके बनाए जाते हैं और ये फर्दर ब्रेक डाउन भी किए जा सकते हैं। मिक्सचर्स, मिक्सचर्स ऐसे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मिक्सचर्स की डेफिनेशन इस तरीके से होती है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंपाउंड को मिक्स करके बॉन्ड करके टुगेदर करके निकल होता है, किया जाता है। तो जो ये बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग करते हैं, मिक्स करते हैं इनको, ये बॉन्डिंग केमिकली नहीं होती है, नॉर्मली फिजिकली हम कर सकते हैं। एक जैसे एक एक के साथ मिक्स कर दें नॉर्मली, उसमें कोई भी हम केमिकल प्रोसेस नहीं करते हैं उनकी बॉन्डिंग के लिए। तो जो मिक्सचर होते हैं वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं मिक्सचर्स, हेट्रोजेनस और होमोजेनस। तो सबसे पहले हमारे पास है होमोजेनस। होमोजेनस ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है एंड प्रॉपर्टीज होती है थ्रू आउट इट्स मास। अगर हम पूरे सोल्यूशन पूरे के पूरे मिक्सचर में अगर हम देखेंगे तो यूनिफॉर्म मतलब अगर हमने एक हिस्सा लिया, कॉर्नर से लिया, एक हमने बॉटम पे ले लिया, एक कॉर्नर पे ले लिया। जैसे कि हमने इस लीजिए एक समझ लो एक कॉर्नर पे हमने मिक्सचर का हमने एक
एक कॉर्नर से हमने कुछ उसका देखा कि उसमें अरेंजमेंट कैसे, जैसे हम शुगर सोल्यूशन लिया और शुगर सोल्यूशन हमने एक कॉर्नर से उसका जब अरेंजमेंट देखा, कंपोजिशन देखी पार्टिकल्स की, तो सेम हमें वही कंपोजिशन हमें दूसरे वाले कॉर्नर पे भी दिखेगी, क्योंकि ये होमोजेनियस का जो डेफिनेशन इसी तरीके से फुलफिल होती है कि उनकी जो उनमें पूरा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी और उनकी जो प्रॉपर्टीज भी होगी वो भी सेम होगी। अगर दो तरीके से शुगर है, शुगर सोल्यूशन है, तो शुगर सोल्यूशन में शुगर के पार्टिकल और H2 मतलब वाटर के पार्टिकल्स होंगे। अब हम कहीं भी देखेंगे वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होंगे, और अगर किसी भी हिस्से को हम देखेंगे उसको उसमें जो भी पार्टिकल्स होंगे जिस तरीके से अरेंज होंगे वो सेम किसी और जगह पे अगर हम देखेंगे सेम होंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम ही होगी। अगर समझ लीजिए हमने कॉर्नर में शुगर के पार्टिकल देखे और वाटर के, इसमें से शुगर के पार्टिकल कुछ प्रॉपर्टीज है, तो दूसरे कॉर्नर में जाके दूसरे कॉर्नर में हम देखेंगे तो उधर कुछ और प्रॉपर्टीज नहीं होगी शुगर की। ठीक है, इस होमोजेनस को हम फर्दर डिवाइड किया गया एज अ ट्रू सोल्यूशन में। ट्रू सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें जो कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करके बनता है। इसकी प्रॉपर्टीज है कि वो होमोजेनस होता है और उसके पार्टिकल की साइज़ 1 नैनोमीटर से छोटी होती है इन डायमीटर, देयरफॉर हम उनको अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, और इसी छोटी साइज़ की वजह से वो टिंडल इफेक्ट नहीं कर सकते। टिंडल इफेक्ट ऐसा इफेक्ट हो जिसमें हम लाइट जो लाइट होती है उसको पाथ ऑफ लाइट को विजिबल करते हैं बाय स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट या एक रे ऑफ लाइट के, और जो सल्यूट होते हैं मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो डिसॉल्व किए जाते हैं दूसरे पार्टिकल्स में या सोल्यूशन में बोल लीजिए। एग्जांपल ले सकते हैं हम शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन, जिसमें सॉल्ट जो है वो वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं, जिसमें वाटर जो सॉल्ट है वो आपका सल्यूट होगा, मतलब जो डिसॉल्व किया जा रहा है वो आपका सल्यूट होगा, और जिसमें किया जा रहा है वो आपका सॉल्वेंट होगा, मतलब आपका वाटर सॉल्वेंट होगा। सल्यूट छोटे अमाउंट में होते हैं, कम अमाउंट में होते हैं, और सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो यहाँ पे जो सल्यूट होंगे ट्रू सोल्यूशन में वो सेटल डाउन नहीं होते हैं जब उसे अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं और वो सेपरेट नहीं किए जा सकते फिल्टरेशन से, बिकॉज उनके जो पार्टिकल की साइज़ होती है वो फिल्टर पेपर पे जो साइज़ पार्टिकल्स की जो पोर्स की साइज़ होती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सोल्यूशन के उसको पास ना होने दें, वो इजीली पास हो जाते हैं और इस वजह से वो फिल्टरेशन से हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जांपल है शुगर सोल्यूशन और सॉल्ट सोल्यूशन। हेट्रोजेनियस मिक्सचर कैसे मिक्सचर होते हैं जिनकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है थ्रू आउट इट मास। जैसे कि हम ऑयल और वाटर ले लें, ऑयल और वाटर में ऑयल की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑयल की प्रॉपर्टीज़ अलग होगी, वाटर की प्रॉपर्टीज़ अलग होगी, क्योंकि वो ऊपर ऑयल होगा नीचे वाटर होगा, और ऊपर ऑयल के पार्टिकल्स होंगे नीचे वाटर के पार्टिकल, एकदम डिफरेंट डिफरेंट लेयर बन जाती है। इससे हम कह सकते हैं कि हेट्रोजेनस की जो डेफिनेशन फुलफिल हो रही है इस एग्जांपल से। जो सस्पेंशन और कोलाइडल उसके दो पार्ट्स होते हैं। सस्पेंशन एक ऐसे मिक्सचर होते हैं जो जिसमें जो सल्यूट पार्टिकल होते हैं वो डिसॉल्व नहीं किए जा सकते, और वो पूरी तरह एक तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं, और वो एक तरीके से सस्पेंड रहते हैं पूरे मीडियम में, तैरते रहते कह सकते हैं, कुछ बॉटम में सेटल होंगे। और उसकी प्रॉपर्टीज़ हम कह सकते हैं वो हेट्रोजेनस होते हैं, अपनी आंखों से हम देख नहीं सकते, वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि उनके जो पार्टिकल की साइज़ होती है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है। वो उनके जो सल्यूट होते हैं वो पार्टिकल्स अनडिस्टर्ब छोड़ देते, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, और वो फिल्टरेशन के प्रोसेस से हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टिकल की साइज़ बहुत ज़्यादा होती है। जो पार्टिकल की साइज़ फिल्टर पेपर पे होती है वो इसलिए पास नहीं हो पाते हैं। और एग्जांपल कह सकते हैं चॉक वाटर और मड वाटर। नाउ वी हैव द कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन भी एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, इसमें सोल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं वो होमोजेनियस मतलब ट्रू सोल्यूशन की पार्टिकल से बड़े होते हैं और सस्पेंशन से छोटे होते हैं, और इनकी इसी साइज़ की वजह से वो सॉल्वेंट में मिक्स हो जाते हैं यूनिफॉर्मली, और इस वजह से हमको लगता है कि वो होमोजेनियस है, लेकिन कुछ अदर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फुलफिल करते हैं हेट्रोजेनस की, जिस वजह से उनको हेट्रोजेनस की कैटेगरी में लिया जाता है। जैसे कि वो हेट्रोजेनस होते हैं तो वो कैसे होते हैं, उनकी जो पार्टिकल की साइज़ होती है वो 1 नैनोमीटर से ज़्यादा और 100 नैनोमीटर तक की होती है, जिससे कि वो मतलब इतने तब भी छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन इतने कैपेबल होते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट को स्कैटर कर सके, जिससे लाइट की जो पाथ है वो ईजिली हमें विजिबल हो, मतलब वो टिंडल इफेक्ट शो करें। और दूसरा लास्टली वी हैव कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं जब उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, क्योंकि वो क्वाइट स्टेबल होते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं मिल्क इन वाटर, ब्लड, इंक एक्सेट्रा। ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि
ये जो टेबल के अंदर टाइप्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन दिए गए हैं, बताए गए हैं, और इससे बहुत सारे एमसीक्यूज और क्वेश्चन बन सकते हैं, और देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद करना होगा। और आप इसे पॉज करके ईज़िली इसे याद कर लीजिए। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत ईजी है और सिंपली याद भी हो जाएगा। और नाउ विथ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से हम क्या समझते हैं? कंसंट्रेशन क्या होता है? एक ऐसा मेजरमेंट जिससे हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एक गिवन या फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में मिक्सड होते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, उसे हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। तो उसी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को हम तीन फॉर्मूला से मेजर कर सकते हैं। पहला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट करते हैं अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 कर सकते हैं फॉर परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज में मास ऑफ सोल्यूट होता है और उसके नीचे मास ऑफ सोल्यूशन होता है और इंटू 100 कर देते हैं। और वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट होता है और उसके नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। लास्टली वी हैव केमिकल एंड फिजिकल चेंज। जो फिजिकल और केमिकल चेंज एक ऐसे टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं जिसमें फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है एक सब्सटेंस की। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? शेप, साइज, कलर, स्टेट उस सब्सटेंस का चेंज होता है, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे हम बोल सकते हैं चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल, जिसमें जैसे हम टमाटर का भी चॉप कर रहे हैं, और तो चॉप करने पर जब वो कटते हैं तो वो पटैटो तो बन नहीं जाते, फिर अनियन नहीं बन जाता रहता, तो वो टमाटर है, बस उसकी साइज और शेप में डिफरेंस हो जाता आता है। और एप्पल को हम काट देते हैं तो तब भी वो एप्पल ही रहता है, और एप्पल को काट के जब वो थोड़ी देर ऐसे ही रहने देते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट होकर वो ब्राउन कलर आ जाती है। ब्राउन कलर से एक परत लेयर आ जाती है एकदम सरफेस पे एप्पल के, जो पीसेस ऑफ एप्पल होते हैं, लेकिन तब भी वो एप्पल ही रहते हैं। उनके बीच में रिएक्शन होते हैं लेकिन तब भी वो एप्पल ही रहते हैं, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, और उनका कलर ही ऊपर से बस चेंज होता है, लेकिन तब भी वो एप्पल ही होते हैं। केमिकल चेंज में क्या होता है? जिसमें सब्सटेंस पूरी तरह चेंज हो जाता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह डिफरेंट हो जाती है, कि जो सब्सटेंस में रिएक्शन होता है बिल्कुल उससे डिफरेंट हो जाती है और एकदम नया सब्सटेंस बन जाता है। एग्जांपल जैसे डाइजेशन और रस्टिंग। डाइजेशन में एग्जांपल देख लेते हैं कि डाइजेशन में जैसे हमारा फूड अंदर जाता है तो वो फूड धीरे धीरे करके सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है, उससे बहुत सारे नेसेसरी जो मिनरल्स होते हैं, जो बाकी के प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब ऑब्जर्व किए जाते हैं। बहुत से एंजाइम्स, केमिकल्स रिलीज कर दिए जाते हैं, जिससे उससे सिंपल सब्सटेंस में फर्दर ब्रेक डाउन करते जाएँ, और उससे सारे के सारे जो भी नेसेसरी हमें चाहिए होंगे, जैसे मिनरल्स, विटामिन्स या फिर आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, जो भी नेसेसरी चीज़ें हमें उससे मिलेंगी वो पूरी तरह उससे निकाल ली जाती हैं, और जो फिर बचता है वो एक पूरी तरीके से वेस्ट कह सकते हो आप, जो पूरी तरह एकदम अलग होता है, एकदम नया सब्सटेंस, जिसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह अलग होती है। जो चीज़ हमने खाया होता है पहले उस फूड की कंपैरिजन में पूरी तरह अलग होती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो एंड subscribe our channel. Thank you.